आज मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वो मोहतरम थी, इसीलिए उनको बाहर न भेजा। काफी देर इंतजार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या आपको बचपन में कुछ चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने परेशान लहजे में पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चे पैदा करने वाला निजाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो भी कहे उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कुछ जगह बाकी न रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, ये आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करख्त औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रशीदा के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं ना, उनके साथ कोई न कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों। रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है बेटी, और उसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर मुझे तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर ने का ख्याल होगा कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र न कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तो एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। इन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी राहिला को भी उसी के पास लेकर गई थी, और रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताने नुमा घर पर चली गईं। रशीदा बेगम के पास वाकई काफी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं, और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो इन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने न पाए, और हाँ साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता। ये एक हसास चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी भी अपनी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं, और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना, और खबरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर करने के लिए सोना जरूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखे थे।
اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر منہ میں گولی رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی، میری قمیص پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس تقریباً مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد مجھے شاید جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی رشیدہ بیگم کون سی دور ہیں، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ فجر کے وقت صبح منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو الگ صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرانا شروع کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا، جسے دیکھتے میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، بولی خاموش ہو کر لیٹ جا، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی سمجھ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی اگلی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا کر چلی گئیں۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا۔ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی کہ یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل میں شامل ہے اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگا تم یہاں پر ہو میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹری رپورٹس دیکھ چکا ہوں، تمہارے ماں بننے کا تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے 5 پن کی گولیاں کیوں دیں؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔
मजबूरन में बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आसिफ ने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की जरूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाजत दूं। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए आसिफ? मर्द बनो, तुम्हारी अकल को हो क्या गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अवामिल की जरूरत है? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालियत में पड़ी है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा। मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाजें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुंची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की जरूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागे लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ है? आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सजा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया।
اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافیا مانگتی، مگر انہوں نے نہ جانے کس کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ عالم نزا میں ان کی جان جیسے کسی کانٹے پر اٹکی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی، چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا نہیں چھوڑوں گی۔